या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। नमस्कारम। सबसे पहले माँ वाणी के चरणों में नमन वंदन करते हुए अपने परिवार की, अपने सभी परिजनों की सुख, संपन्नता और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दीर्घायु की कामना करता हूँ। माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि वो सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, सत्कार्यों की ओर प्रेरित करें और ज्ञान प्रदान करें। आइए आज के वाक्यांश पर चर्चा करते हैं। आज का वाक्यांश है, जीवन एक चक्रव्यूह। हम सब जानते हैं कि मनुष्य हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता है। निश्चित रूप से सफलताएं भी पाता है और कभी कभी उसको असफलता भी मिलती है। सफलताएं और असफलताएं मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व रखती है। सफलताओं से जहां वो प्रसन्न होता है, वही असफलताओं से खिन्न होता है। मगर एक विशेष बात है कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो हर समय किसी न किसी चिंता से ग्रस्त न रहता हो। कोई ना कोई विचार, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपनी नौकरी से संबंधित हो, अपने व्यापार से संबंधित हो, अपने परिवार से संबंधित हो, या अपने मिलने जुलने वालों से संबंधित हो, अपने लेखन से संबंधित हो। कहने का मतलब ये कि वो हर समय किसी न किसी प्रकार के लिए चिंतनशील हमेशा बना रहता है। और उस चिंतनशील बने रहने में बहुत सारे बिंदु आकर के जुड़ जाते हैं। केवल एक कारण नहीं है, बहुत सारे बिंदु आकर के जुड़ जाते हैं। जब व्यक्ति ये सोचता है कि जो मैं अमुक कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, कितना भी अभ्यस्त हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन जब वो किसी भी कार्य को करने के लिए चलता है, प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आता है कि मैं इसको करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है कर दूंगा, मैं इसका एक्सपर्ट भी हूँ, सब कुछ है। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई अमुक व्यक्ति इसमें कोई खेल कर दे, या ऐन समय पर जिस समय कार्य पूरा होना हो उस समय कोई विघ्न उपस्थित हो जाए, या समय पर आने पर मैं अपनी क्षमता के अनुसार काम न कर सकूं।
या इन सब को छोड़ो, एक चिंता हमेशा बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि समय पर मैं कार्य करने की स्थिति में न रहूं। सबसे बड़ा प्रश्न जीवन में यही रहता है, और इस चक्रव्यूह में हमेशा आदमी फंसा रहता है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उस समय मैं स्वस्थ रहूंगा भी कि नहीं, मेरी क्या स्थिति होगी। पैसा भरपूर होगा, सब कुछ होगा, सारी सुख सुविधाएं होंगी, पीछे बैकअप प्लान भी खूब होगा, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं जिसमें मेरा नाम होना है वो हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये चिंतन हमेशा बना रहता है। हमेशा बना रहता है कि मेरे परिवार को मेरे बाद में सुख सुविधा मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मेरे बाद में मेरा परिवार क्या करेगा, उसको किस प्रकार से और अच्छा जीवन दिया जा सकता है, इस चिंता में हमेशा लगा रहता है। अधिक से अधिक मैं क्या अपने परिवार को दे करके जाऊं, इस चिंतन में लगा रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे मेरी दौलत को उड़ा देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने दौलत छुपा करके रखी है उसका बच्चों को पता ही ना चले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है उसको वो कहीं अधिग्रहण में आ जाए, उसको गवर्नमेंट ले ले, या वो कहीं नष्ट हो जाए, या उस पर कोई कब्जा कर ले। जो मैं सोच रहा हूं वो कहीं मैं ऐन मौके पर भूल ना जाऊं, इस प्रकार के बहुत सारे विचार आते हैं मन में। आज जो हमारे साथ हैं, हम आज की परिस्थिति के अनुसार चिंतन करते हैं। किसी कारण से जब कोई एक व्यक्ति, जब कोई एक सहारा, एक अपना परिजन या एक अपना मित्र, एक अपना साथी जब छूट जाता है तो जीवन और अधिक चक्रव्यूह में फंस जाता है। क्योंकि एक डोरी जो दोनों की मिली हुई थी, जैसे हाथ मिले हुए होते हैं, जब उंगलियों में उंगलियां फंसी हुई होती हैं तो गठबंधन मजबूत रहता है। लेकिन अगर इसमें से एक हाथ निकल जाए तो इस आकृति को क्या कहें, यह आकृति क्या कर पाएगी। इसमें इतनी दरार होंगी कि इससे फिर किसी चीज को संभाल पाना बहुत कठिन होगा। वो परिस्थिति ना आए जब तक दोनों हाथ एक दूसरे के साथ में उंगलियां जुड़ी हुई हैं। जुड़ने के भी दो तरीके हैं, एक तो एक दूसरे के साथ में उलझी हुई हूं, और एक जुड़ी हुई इस प्रकार से है। लेकिन ध्यान रहे यहां बीच में एक दरार है, भले ही नहीं दिखाई दे रही है, कितनी भी मजबूती के साथ में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में एक रेखा है कहीं ना कहीं। वो रेखा कब खत्म होगी, जब उंगलियों में उंगलियां फंस जाएंगी। ईश्वर का भजन करें, किसी को स्मरण करें। मेरा अनुरोध है कि हमेशा उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। हाथ मिलाने की परंपरा किस लिए? यह हालांकि है विदेशी, लेकिन मैं मानता हूं कि इसको मिलाने का मतलब यह है कि एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। हाथ जोड़ दिए, ठीक है, सनातन परंपरा है,
धार्मिक परंपरा है, लेकिन हाथ जोड़ना जब ही उचित है जबकि इसके साथ में माथा भी नवाया जाए। तभी उसकी सार्थकता है। जब तक एक दूसरे से मेल नहीं होगा तब तक केवल हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। तब तक हाथ जोड़ने का मतलब ये कि बस आपने हाथ जोड़ दिए, विराम हो गया, अब आपसे कोई मतलब नहीं रहा, अब आप और हम अलग हो गए। मस्तक को नवाएं, सिर को नवाएं, विनयशीलता दें। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये भी एक चक्रव्यूह है? अपने जीवन को हम समझ नहीं पाते, हमारी कौन सी क्रिया किस पर क्या प्रतिक्रिया देगी। आपको लगा कि मैंने हाथ जोड़ने की और उंगलियों को मिलाने की बात को इस वाक्यांश से इतर होकर के कहा है, लेकिन ये इतर नहीं है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो मैंने आपको बताया है, जिसके विषय में जो सोचने वाला व्यक्ति है वही सोच सकता है, हर आदमी नहीं जानता। लेकिन कभी ना कभी जिंदगी में इस बात का साबका उसको अवश्य पड़ता है। इन छोटी छोटी चीजों में आदमी फंसा हुआ है। जब आपने किसी को हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, सामने वाले ने समझ लिया कि बस अब आपने मेरा तिरस्कार कर दिया, अब आपने मुझे छोड़ दिया, तो क्या आप इस चक्रव्यूह के लिए तैयार हैं? नहीं। आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक किया, अपनी सोच के हिसाब से ठीक किया, लेकिन दूसरों को नहीं समझ में आया। इसी तरीके से जीवन में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि दूसरे करते हैं, हमारी समझ में नहीं आते, और हम ये सोचते रहते हैं उन्होंने क्यों किया। और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं और दूसरों को समझ में नहीं आते। अब महा दिक्कत क्या होती है कि समाज में भांति भांति के लोग जुड़े हुए हैं। हमें ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमें जो समाज में व्यक्ति मिले वो हमारा हितैषी हो, या वो हमें सत्य बोल करके अपनी सत्यता का भान कराए, ये कोई आवश्यक नहीं है। एक बहुत पुराना किसी ने शेर कहा था, मेरे ख्याल से मिजाज साहब का है, कि दिल न मिलते हों तो मुंह फेर कर गुजर जाओ, दिल न मिलते हों तो मुंह फेर कर गुजर जाओ, बेवजह हाथ मिलाने की जरूरत क्या है। और ये कहा था कि अहले अखलाक को क्यों दोस्त समझते हो मिजाज, मिजाज साहब का शेर है कि अहले अखलाक को क्यों दोस्त समझते हो मिजाज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो इसलिए हर मनुष्य इस ऊहापोह में फंसा हुआ है कि मैं जिससे हाथ मिला रहा हूं, मैं जिसका अभिवादन कर रहा हूं, या मैं जिसको आत्मीय समझ रहा हूं, वो ऐसा तो नहीं है कि समय आने पर कहीं धोखा दे जाए, या समय आने पर उसको मेरी कोई बात बुरी लग जाए। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं, वो अपने जीवन में प्रयास करते हैं कि वो विनयशील रहें, क्योंकि विनयशीलता एक ऐसा गुण है जिससे कि बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं, बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं, और बड़े से बड़े विवाद खत्म हो जाते हैं। समझदारी को यदि डेवलप करना है, समझदारी का यदि उन्नति करनी है, तो विनयशीलता बहुत आवश्यक है, और समय समय पर अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगना बहुत आवश्यक है। हम सब
सोचते रहते हैं दिन भर कुछ ना कुछ, कभी इस विषय में, कभी उस विषय में, कभी किसी विषय में, कुछ ना कुछ दिमाग में हर समय चलता रहता है। ये मस्तिष्क एक ऐसा स्थान है जो कि कभी खाली नहीं रहता। जैसे वायुमंडल में हमेशा रहती है, दिखाई नहीं देती, इसी तरीके से मस्तिष्क में भी हर समय विचार चलते रहते हैं। और एक विचार नहीं, हमेशा विचारों का समूह चलता रहता है। और उन विचारों के समूह में कभी कभी जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं विचार, तो उनमें हम फंस जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि बाहर किसी से झगड़ा हो गया, घर आए हथियार लेने के लिए तो हथियार नहीं मिल रहा, कहाँ फंस गए, क्यों झगड़ा कर लिया। ये मैंने एक बहुत हल्का सा उदाहरण दिया। आपने किसी से आशा की कि हाँ आपको यहाँ से कुछ अच्छी चीज मिलेगी, कुछ अच्छा ज्ञान मिलेगा, कुछ समाज के उपयोगी ज्ञान प्राप्त होगा, शिक्षा मिलेगी, लेकिन हो गया कुछ उल्टा। अभी सब जानते हैं वातावरण में या समाज में किस प्रकार की घटना की चर्चा चल रही है। जो भी श्रद्धालु गए थे वो गए तो श्रद्धा भाव से थे। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? लेकिन क्या वो चाहते थे कि ऐसा हो? लेकिन वो सब परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंस गए, और वो तो जो फंसे वो तो छूट गए, जो बाकी बचे हैं वो फंसे। तो ये जीवन के चक्रव्यूह हैं। मैं इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चक्रव्यूह है जीवन का, जो किस समय आपको कहाँ पर आकर के घेर लेगा नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। इसका बस केवल एक ही सूत्र है, विनयशीलता रखें। यदि आप आक्रामक होकर के आगे बढ़ेंगे, आक्रामकता को त्याग दें, विनयी भाव हमेशा रखें, तो संभवतः बहुत से चक्रव्यूह में फंसने से बच जाएंगे। ये जिंदगी में तो चक्रव्यूह है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई सास अपनी बहू से प्रसन्न नहीं होती, कोई बहू अपनी सास से प्रसन्न नहीं होती। ये क्या है? वैचारिक चक्रव्यूह है और कुछ नहीं है। वैचारिक चक्रव्यूह बहुत सारे फंसे रहते हैं जिनमें आदमी का जीवन फंसा रहता है। चार साथी जब कहीं एक जगह बैठते हैं तो चर्चा करती हैं किस बात की? अरे अमुक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, अमुक के साथ में ये हो गया, अमुक इतनी उन्नति कर गया, क्या होगा, देश का कैसे होगा, अमुक राजनेता ऐसा है, अमुक पार्टी ऐसी है, अमुक व्यक्ति ऐसा है। ये सब क्या है, इनका क्या अर्थ है? अपने बारे में बात नहीं करता कि मैं इस काम को करने के लिए जा रहा हूं और मैं इसको करूंगा। हमेशा दूसरों के चक्कर में लगा रहता है। क्या ये वैचारिक चक्रव्यूह नहीं है? हम अपनी खुशी के लिए, अपने दुख के लिए, अपने हर प्रकार की परिस्थिति के लिए जब हम दूसरे पर छोड़ देते हैं, दूसरे को जिम्मेदार बता देते हैं, तो फिर चक्रव्यूह में तो फंसना ही है।
हम अपने मन से प्रसन्न क्यों नहीं हो सकते? हम प्रसन्न होने के लिए कारण कब खोजेंगे? जब कोई दूसरा आदमी हमारे काम की तारीफ करेगा, अर्थात हम सामने वाले की तारीफ के मोहताज हैं स्वयं को प्रसन्न करने के लिए, स्वयं को हंसने के लिए। अपने मन में हम दुखी होंगे किसी कार्य को लेकर के, किसी घटना को लेकर के, लेकिन कभी कभी हमारे आंसू कब निकलेंगे? जब सामने वाला हमको कहेगा कि भाई ये क्या हो गया, आंसू निकल पड़ते। बहुत सी चीजों में अचंभा होता है हमें, हम देख रहे हैं उस चीज को, लेकिन जब दूसरा हमें बता रहा है कि ये एक आश्चर्यजनक घटना हुई है, तब हम समझते हैं कि अरे, किसी भी चीज को सोचने के लिए, किसी भी चीज की अनुभूति करने के लिए हम सामने वाले पर निर्भर होते हैं। यही चक्रव्यूह है। वो किसी ने कहा था ना कि एक आदमी बकरी लेकर के जा रहा था, उससे एक मिला, उसने कहा कि कहो कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हो? उसने कहा नहीं, कुत्ता नहीं बकरी है। ऐसे ही चलता चला गया, 7 लोग मिले, तो 8वें ने भी जब ये कहा कि कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हो, तो उसने एक जगह रुक करके अच्छी तरीके से सोचा, देखा, परीक्षण किया कि ये कुत्ता है या बकरी है वास्तव में। तो वही चीज है, हम दूसरे पर निर्भर होकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। अपने काम को स्वयं करें, किसी प्रकार की चिंता न करें। दूसरे का क्या सोचना? दूसरा तो आपको चक्र, अभिमन्यु तो अंदर फंसा हुआ है, सामने से कौरव ने तो चक्रव्यूह बनाना ही है, आपको घेरना ही है, आपको हर प्रकार से आपके ऊपर जो है वो वार करने हैं। कभी इमोशनली आपको तैयार करेंगे, कभी बातें बना करके करेंगे, कभी जिम्मेदारी का एहसास दिला करके करेंगे, कभी ताना दे करके करेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक आदमी के ऊपर जो है वो थोप दी जाती हैं, लेकिन हम शांत मन से स्वयं नहीं सोच पाते हैं कि हमें क्या करना है। और जो व्यक्ति शांत मन से स्वयं नहीं सोच पाता है कि हमें क्या करना है, बस वही फंस जाता है इस जीवन के चक्रव्यूह में। इसलिए विनयी रहें, शांत रहें, बस यही सबसे बड़ा उपाय है इस जीवन के चक्रव्यूह से तटस्थ रहने का। जो परिस्थितियां बन रही हैं वो तो बनेंगी ही, लेकिन उनमें स्वयं को शांत रखें तो इस चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आदरणीय ज्योत्सना दीदी, आदरणीय भाई महेंद्र जोशी जी, आदरणीय रश्मि शर्मा जी और कात्यायनी जी, सब लोग साथ हैं। सबकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और चलते चलते बहन संतोष तुलसियान भी उपस्थित हो गई, उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूँ। तो चलते चलते एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल कवि के साथ कॉफी पटल पर नहीं आना हो पा रहा है किसी कारण से, तो इसे यही सूचना दे रहा हूँ कि आज शाम को 5 बजे फ्राइडे मीट की जा रही है। मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध अनुरोध है उन सभी साथियों से जो कि 16 नवंबर 2024 को काशी में होने वाले काशी मीट बनारसिया में अपना स्थान बुक करा चुके हैं, अपना मन बना चुके हैं आने का, अपना पंजीकरण करा चुके हैं या अपने होटल बुक करा चुके हैं, उन सब से अनुरोध है कि आज शाम को 5 बजे फ्राइडे मीट उन सभी सदस्यों को उपस्थित
रहने का अनुरोध किया जाता है, क्योंकि उसमें कार्यक्रम से संबंधित 16 तारीख को जो कार्यक्रम होना है उससे संबंधित कोई चर्चा नहीं होगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 16 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम के विषय में कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि उसके सारे मीनू, उसकी सारी व्यवस्था, वो सब कुछ फाइनल हो चुका है। इस आज की मीट में चर्चा होगी बनारस की देव दीपावली की। एक बार पुनः अनुरोध कर देता हूं कि देव दीपावली जो 15 नवंबर को होने वाली है, और हमारे बहुत से साथी उसमें, क्या बल्कि लगभग सभी साथी उसमें 15 नवंबर की देव दीपावली के उपलक्ष्य में बनारस में उपलब्ध होंगे, निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। एक विशेष आकर्षण है देव दीपावली का, तो उसके विषय में हमें आपस में चर्चा करनी है कि उसको हमको किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, ताकि हमारे किसी भी साथी को कोई कष्ट ना हो और किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त अपेक्षा ना हो। तो इसलिए विनम्र अनुरोध है कि हम लोग बिंदुवार उस पर चर्चा करेंगे। आज शाम 5 बजे एक गूगल मीट पर यह कार्यक्रम होगा, उसका लिंक आप सब लोगों को समय से मिल जाएगा। 5 बजे से चर्चा प्रारंभ होगी, तो उस पर सब लोग मिलें और हम आपस में मिलते हैं, फिर बात करते हैं। विशेष बात तभी करेंगे क्योंकि सारे बिंदुवार सभी वार्ता होनी है, तो सबका होना अति आवश्यक है उस मीटिंग में। जो भी सदस्य काशी पहुंच रहे हैं 16 नवंबर के कार्यक्रम के लिए, वो सब कृपया अवश्य ही उपस्थित रहें। अन्यथा चूँकि ये कार्यक्रम लाइव नहीं होगा, तो इसलिए जो बिंदु यहाँ होंगे, हो सकता है उसके सारांश बनाने में कुछ बिंदु छूट जाए या कोई बात रह जाए। तो इसलिए अनुरोध है कि सब लोग उसमें उपस्थित हों, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और जानें उसको, समझें उसको कि किस किस प्रकार से व्यवस्था बनानी है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। हम सभी साथियों की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, उनके मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं, हर प्रकार से विश्वास देना चाहते हैं, हर प्रकार से स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं कि उस दिन क्या होना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, अंत में चलते चलते देवी की एक श्लोक देना चाहता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सादर प्रणाम। कल फिर मिलते हैं, और शाम को 5 बजे तो मीटिंग में मिलेंगे ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।